हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। तो जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन इन नेचर का होता है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन होता है वो लिपोपॉलीसेकेराइड बाय नेचर इन नेचर का होता है। यानी जो एक्सोटॉक्सिन है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो लिपोपॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं। ठीक है। जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो हीट लेबाइल होता है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो हीट स्टेबल होता है। हीट लेबाइल का मतलब वो हीट को क्या कर लेता है, हीट से मतलब जो होता है वो किल हो जाता है, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन होता है वो हीट में किल नहीं होता, वो हीट स्टेबल होता है। जबकि एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो वो सिक्रेट होता है बाय लिविंग सेल। जो लिविंग सेल्स होती है, जो जीवित कोशिका होती है, उनके द्वारा डायरेक्टली क्या होता है, सिक्रेट होता है कौन, एक्सोटॉक्सिन। जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो रिलीज होता है बाय डिसरप्शन ऑफ सेल। जो सेल होती है उसके डिसरप्शन यानी उसके नष्ट हो जाने के बाद जो बचता है उससे क्या होता है, रिलीज होता है कौन, एंडोटॉक्सिन। ठीक है। अगला देखते हैं कि जो एक्सोटॉक्सिन है वो हाईली एंटीजेनिक होता है, जबकि ये जो एंडोटॉक्सिन है वीकली एंटीजेनिक होता है। अब एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो एंजाइम इन एक्शन, इसमें जो होता है एंजाइम एक्शन कर लेता है एक्सोटॉक्सिन पे, जबकि एंडोटॉक्सिन में कोई एंजाइम एक्शन नहीं करता। हाई पोटेंसी, जो एंडोटॉक्सिन होता है वो हाई पोटेंसी होता है, जबकि जो एक्सोटॉक्सिन है, सॉरी, एक्सोटॉक्सिन तो जो होता है वो हाई पोटेंसी होता है एक्सोटॉक्सिन, और जो एंडोटॉक्सिन होता है वो क्या होता है, लो पोटेंसी होता है। ठीक है। यानी उनकी जो क्षमता होती है, इसकी जो एक्सोटॉक्सिन है उसकी क्षमता क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब अपन अगला जो डिफरेंस बात करें तो है डू नॉट प्रोड्यूस फीवर। जो एक्सोटॉक्सिन है वो फीवर प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि जो एंडोटॉक्सिन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो ये जो प्रोड्यूस होता है मेनली ग्राम पॉजिटिव, बट सम कुछ जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो किसके द्वारा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। और जो एंडोटॉक्सिन है वो ओनली किसके द्वारा, ग्राम नेगेटिव के द्वारा ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो हाईली स्पेसिफिक फॉर एक्शन, इनका जो एक्शन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, एक विशेष होता है, ज़्यादा विशेष होता है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो नॉन स्पेसिफिक एक्शन, इनका कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं देखने को अपन को मिलता है। ठीक है। तो ये एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस की। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है होस्ट के इम्यून सिस्टम के द्वारा। होस्ट यानी जो अपन है, इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति हो गया, उसके इम्यून सिस्टम के द्वारा ये क्या होती है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये प्रोड्यूस होती है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम उसको उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पैसिवली क्या होती है, बाहर से दी जाती है कौन, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। ये होस्ट का इम्यून सिस्टम इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर अपन एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट विद वैक्सीन। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो किससे, या तो आपके कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपका जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है, कोई भी आपका हो गया, कोई का भी हो गया, वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो इम्यूनिटी बनाने का कोशिश करेगा। तो वो कौन सी इम्यूनिटी बनाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी बनाएगा, कोई भी इन्फेक्शन के कारण। कॉन्टैक्ट विद वैक्सीन, जब आप वैक्सीन लगाते हो तो जो वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन में कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। कैसे, क्योंकि जो वैक्सीन लगाई जाती है उसमें क्या होता है, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस होता है, कोई जो बैक्टीरिया होता है जो आपकी बॉडी में जाता है और आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात करें वो इंड्यूस्ड होती है बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज। जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें क्या किया जाता है, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती है उनको ही डायरेक्ट क्या किया जाता है, प्रेरित, उसके द्वारा ही जो इम्यूनिटी दी जाती है, यानी डायरेक्ट होस्ट के जो इम्यून सिस्टम है उसमें डाल दी जाती है रेडीमेड एंटीबॉडीज़। ठीक है। अब इसकी बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ड्यूरेबल होता है, इफेक्टिव होता है। यानी अगर इम्यून रिस्पॉन्स आपने मान लो वैक्सीन से लिया है, या कोई आपके मान लो एक बार इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या होगा, आपका जो जीवन भर जो परमानेंट हो जाएगी मतलब वो इम्यूनिटी। ठीक है। तो जो ड्यूरेबल होती है यानी बहुत टाइम के लिए रहती है, जो वैक्सीन लगा लोगे तो वो परमानेंट हो जाती है, इफेक्टिव होती है, बहुत इफेक्ट होता है उसका। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े से टाइम के लिए होती है, और लेस इफेक्टिव और कम इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर अपन एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये इम्यूनिटी डेवलप ओनली आफ्टर लेग फेज। अब लेग फेज क्या होती है, तो जो लेग फेज होती है, हाँ, तो लोग जो लेग फेज होती है उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिकली, और उसकी जो साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिकली जो उसकी एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी साइज भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर लेग फेज। तो लेग फेज के यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के बाद बैक्टीरिया की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी की बात करें वो इमीडिएटली हो जाती है। जब अगर आप इनको क्या करो, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को अपनी जो बॉडी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने का काम करेगी, डेवलप करने का काम करेगी इम्यूनिटी को, और इसमें कोई लेग फेज देखने को नहीं मिलती। ठीक है।
अब अगले डिफरेंस की बात करें तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होती है, नेगेटिव फेज देखने को नहीं मिलती, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में अपन को जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें नेगेटिव फेज देखने को मिलती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई भी नेगेटिव फेज नहीं होती है, नो नेगेटिव फेज। ठीक है, फिर इसकी बात करें तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, आप किसी भी बीमारी हो गई उसको रोकथाम के लिए यानी प्रोफाइलैक्सिस करने के लिए एक्टिव इम्यूनिटी का यूज़ किया जाता है। और इंक्रीज रेसिस्टेंट, और रेसिस्टेंट आपके इम्यूनिटी सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का जो रेसिस्टेंट, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एक्टिव इम्यूनिटी का यूज़ किया जाता है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, जो एक्यूट इन्फेक्शन यानी जो थोड़े से आपके थोड़े दिनों के लिए जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए उनके लिए पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ किया जाता है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो नॉट इनहेरिटेड, यानी ये क्या होती है, मदर से फीटस में नहीं जाती, कौन, एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड होती है बाय फीटस के द्वारा फ्रॉम मदर से, मदर से क्या होती है, फीटस में आ जाने का काम कौन करती है, पैसिव इम्यूनिटी करती है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है जो उसकी सेल वाल पतली होती है, थिन होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो उसका जो सेल वाल के बीच में जो बाहर जो चारों ओर पेरिफेरल जो स्पेस पाया जाता है वो एब्सेंट होता है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव सेल वाल में। और जबकि जो ग्राम नेगेटिव जो सेल वाल है बैक्टीरिया की उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या, पेरिफेरल स्पेस, यानी चारों ओर का जो स्पेस है वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है। अगर ग्राम पॉजिटिव सेल वाल की, बैक्टीरिया की सेल वाल की बात करें तो लिपिड की बात करें तो लिपिड क्या होता है, एब्सेंट होता है या बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कौन, लिपिड। अब ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें टिकोइक एसिड होता है, टिकोइक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव जो सेल वाल होती है बैक्टीरिया की उसमें क्या होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। अब टिकोइक जो एसिड होता है वो क्या होता है, जो टिकोइक एसिड है वो सेल वाल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, उसको क्या करता है, कठोर बनाए रखने का काम करता है, किसको, सेल वाल को। अब पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन 90% सेल वाल का कंप्राइज करता है, यानी बनाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन कितना बनाता है, 90%। जबकि किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। जबकि ग्राम नेगेटिव में जो होता है 10% या फिर उससे लेस देन, उससे भी कम सेल वाल का कंप्राइज करता है, कौन, पेप्टिडोग्लाइकेन, किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उसकी सेल वाल में। ठीक है, अब बात करें तो ग्राम जो पॉजिटिव जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो मोर सेंसिटिव होती है, मतलब टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स अगर आप उनके ऊपर उस जो बैक्टीरिया उसके ऊपर डाल दोगे तो उसकी जो सेल वाल है वो मोर सेंसिटिव होगी, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। जबकि ग्राम नेगेटिव की बहुत ही कम सेंसिटिव होती है अगर आप उसके एंटीबायोटिक्स उसके खिला डाल दोगे तो। ठीक है, अब देखो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोई भी टॉक्सिक प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी वो जहरीले नहीं होते, कौन, ग्राम पॉजिटिव। जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो उनमें एलपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है लिपोपॉलीसैकेराइड, उनमें पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, कौन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, हेलो गाइस, तो आज अपन डिफरेंस बिटवीन प्रोक्यूरेटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रोक्यूरेटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रोक्यूरेटिक और यूकैरियोटिक जो होते हैं उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंस होता है उनमें। तो अपन न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो प्रोक्यूरियोट जो होते हैं उनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्या, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोलस की बात करें, जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम की बात करें तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी 2 पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो होता है एक पेयर से ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर अपन डिवीजन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक में जो डिवीजन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है जो बाय माइटोसिस के द्वारा होता है, यानी जो समसूत्री विभाजन होता है उसके द्वारा यूकैरियोटिक में डिवीजन देखने को मिलता है। अगर अपन डीएनए की बात करें तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट जो होते हैं उनमें क्या होता है, लीनियर होता है, यानी रेखीय होता है। जबकि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या होता है, गोलीय होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। अब अपन ने ये बात की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस की बात की कि न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है और किस में एब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है।
अब अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम्स एंड ईआर यानी जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोट में क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें क्या होती है, सब में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर अपन साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम की बात करें तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अपन ने अभी ये साइटोप्लाज्म की बात की। ठीक है। अगर अपन केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें जो स्टीरोल्स होते हैं, स्टीरोल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं स्टीरोल्स, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो किसकी, स्टीरोल्स की। अब म्यूरामिक एसिड जो होता है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, जबकि सेल वाल भी प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट में। तो म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में जो होता है एब्सेंट होता है क्या, म्यूरामिक एसिड। जबकि सेल वाल की बात करें, सेल वाल जो प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट होती है, प्रोकैरियोट में तो प्रेजेंट होती है, जबकि जो यूकैरियोट होती है यूजुअली एब्सेंट होती है, कुछ कुछ में क्या होती है, प्रेजेंट हो सकती है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ठीक है।